जाते हैं और अच्छे तरह से सुनते हैं और अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते हैं। इनके बाबा साहेब के जो दिए हुए वचन है, गाडगे जी का, फुले जी का, इन लोगों का जो है किताब भी मेरे पास है, उसको पढ़ता हूँ और अपने परिवार के साथ साथ सब लोगों को कोशिश करता हूँ कि इसको ढाले। मेरे चैनल आपको भी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, आपको गर्दन में एक हनुमान जी का तावीज़ है, जो लॉकेट सोना का हो या किसी तरह के आपको गर्दन में लॉकेट है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, टेंथ के बच्चों को पढ़ाते हैं, आप साइंस भी पढ़ाते होंगे, विज्ञान भी पढ़ाते होंगे, तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़, आवाज़ बहुजन समाज की। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। अभी हम हाजीपुर के चकफुजुल्ला में हैं और यहाँ पे भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में एक श्रद्धांजलि सभा रखा गया था और भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में लगातार लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम लगते रहता है और अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का काम करते हैं। बहुत सारा चीज़ जो है कि दिखाने का काम करते हैं, सिर्फ श्रद्धांजलि सभा नहीं, चाहे वह शादी हो, गृह प्रवेश हो या नामकरण हो या भूमि पूजन हो, किसी तरह के कार्यक्रम हो, आप लोगों को दिखाने के काम करते हैं। तो आज श्रद्धांजलि सभा प्रोग्राम रखा गया है और प्रोग्राम में आप देखें, आगे के प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ देखने को वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो श्रद्धांजलि सभा रखा गया है जो कि एक शेड्यूल कास्ट के घर में रखा गया है, खास करके जहां भारत के SC ST OBC आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जहां भारत के SC ST OBC ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं, पिंडदान और पाखंडवाद में फंसे हुए हैं, वहां एक परिवर्तन की लहर चल रही है और ये आग जो लगी है, ये हवा जो चली है परिवर्तन की, अब बुझने वाली नहीं है। तो आप लोगों के बीच मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले विचार परिवर्तन ज़रूरी है। जब तक विचार परिवर्तन नहीं होगा तब तक आखिर में आपको जो व्यवस्था परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो पहले विचार परिवर्तन, तब व्यवहार परिवर्तन और उसको बाद व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई होगी। तो अभी विचार परिवर्तन की लड़ाई भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में लगातार चल रहा है। मैं अभी बात करूंगा जो ये शोका कुल परिवार से जो उनके लड़के हैं, बड़े और छोटे लड़के हैं, मैं उनसे डायरेक्ट बात करूंगा कि आखिर में इस तरह की जो प्रोग्राम की गई है, तो प्रोग्राम क्या कोई दबाव में किए हैं या ये परिवर्तन की प्रोग्राम जो है कहाँ से इनको सीख मिला, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। स्वागत है सर। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में जो प्रोग्राम हुआ, तो आप यह प्रोग्राम क्या कोई दबाव में कर रहे हैं? नहीं सर, कोई दबाव में नहीं कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिला? सर, मैं एक महुआ गए पिरोई, मेरे मामा के अथी में थे, मामा मामानी को अथी में थे, उसी में गए थे शारदा क्रम में, वही में उसी के माध्यम से हमको एक बार गए थे। उसके बाद हमको जानकारी मिली, इसी बात हमको भैया को बोले कि ऐसे से हमको भी बाबूजी में कराना है जी। तो आपको जो है कि नलियाल जब गए तो वहाँ से आपको जानकारी मिला। सर, आपको जानकारी है कि महुआ में हमारे मामा जी थे, बढ़िया जानकारी मिला। ये सब कार्यक्रम मुझे सुन करके हमको अच्छा लगा, इसलिए हमको भी प्रोग्राम अच्छा हुआ, तो इसलिए हमको भी यहाँ का बुलाए कहे, इसलिए हमको अच्छा लगा। यानी आपको सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि आपको अच्छा लगा, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे कि इस तरह के जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ब्राह्मणों की नहीं बुला रहे हैं, बिना ब्राह्मण के आप आज बिना पिंडदान के आप कार्यक्रम किए हैं, तो क्या समाज से किसी तरह की कोई दिक्कत? नहीं, कोई ट्रेबल नहीं है, कोई ट्रेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खुद हम अपना से कर रहे हैं, अपना से कर रहे हैं, अपना मर्जी से कर रहे हैं, अपना मर्जी। समाज कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना? समाज कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। तो कहा जाता है इनको समाज किसी तरह की कोई डिस्टर्ब नहीं किया है और नहीं कर रहा है, अपने मन से इस तरह की
प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले विचार परिवर्तन जरूरी है। जब तक विचार परिवर्तन नहीं होगा तब तक व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं नलियाल से हो या कहीं अलग जगह से देखे हैं, देख करके और पहले विचार परिवर्तन किए हैं, उसके बाद व्यवहार परिवर्तन किए हैं। जो आप लोगों को देखने को मिला कि इन्होंने भारतीय मूल निवासी के बैनर तले इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और बिना ब्राह्मण को बुलाए हुए, बिना पिंडदान किए हुए इन्होंने श्रद्धांजलि सभा रख करके और काम किए हैं। मैं आगे और लोगों से भी बात करूंगा। आखिर में यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उन लोगों से बात करूंगा, कुछ पुरुष भी हैं, उन लोगों से भी बात करूंगा। तो मैं जानना चाहूँगा, कुछ पुरुष से भी पहले जानना चाहूँगा। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये प्रोग्राम श्रद्धांजलि सभा रखा गया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी लगा है। जो ब्राह्मणों से बड़ी छूट मिलेगी, इससे हम लोग की समाज में जो गरीबी है इससे दूर होगी और शिक्षा पर बहुत सारा मैंने बहुत लोग बोले हैं, बहुत अच्छी बात है। जो श्रद्धांजलि महासभा जो आयोजन हुआ, इसमें बहुत परिवर्तन, समाज को परिवर्तन करने के लिए, बच्चों को शिक्षा पर मैंने जोर देने के लिए समझाया गया है। बहुत अच्छी बात है। और पंडित ब्राह्मण जो हम लोग को ठगने का काम करता था, इससे छुटकारा मिलेगा। हम इसके लिए मैं भारतीय मूल निवासी संस्कृति मंच के तत्वाधान में जो श्रद्धांजलि महासभा का आयोजन, मैं अध्यक्ष महोदय, संचालन महोदय से मैं नमन करता हूं कि हम लोग जब भी बुलाएं वो हम लोग पर हमेशा समय दे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, आपको समय मिलेगा। संगठन की तरफ से कहीं भी कुछ प्रोग्राम होता है, ये सिर्फ श्रद्धांजलि सभा नहीं, गिरी प्रवेश हो, भूमि पूजन हो या बच्चों का जो बर्थडे होता है या नामकरण हो, किसी तरह के प्रोग्राम हो, संगठन समय देगा और देता है लगातार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की प्रोग्राम हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप लोग नए युवक हैं, क्या आप लोगों को इस तरह के प्रोग्राम में आने के बाद जो सीख मिल रही है, तो क्या आप लोग क्या फॉलो करेंगे इस तरह के प्रोग्राम का? क्या ब्राह्मणों की बुला करके ब्राह्मणों की प्रणाम करेंगे या उनको नकारेंगे? उनको नकारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि ब्राह्मणों को नकारेंगे। और इस तरह के प्रोग्राम से जागृति लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे समाज के नवयुवक लड़के लोग को गुमराह कर रहे थे और अब गुमराह करने में नाकाम होंगे, क्योंकि भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच ही नहीं, भारत के लगभग लाखों संगठन ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जो बौद्धिस्ट सिस्टम से कार्य कर रहे हैं। तो और लोगों से मैं बात करूंगा कि आखिर में इस जो प्रोग्राम हुआ, इस तरह के प्रोग्राम में कैसा लगा इनको प्रोग्राम में आने के बाद? सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत, धन्यवाद। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आज इस तरह के प्रोग्राम रखा गया है, शायद हो सकता है पहली बार हो या आगे भी हुआ हो, लेकिन आज जो प्रोग्राम में आप आए हैं, तो इस प्रोग्राम में आने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी इस तरह का प्रोग्राम में हम भाग ले चुके हैं और हम स्वयं भी अम्बेडकरवादी हैं और प्रोग्राम में जहाँ जहाँ होता है, इनवाइट होता है, वहाँ हम जाते हैं और अच्छी तरह से सुनते हैं और अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते हैं। इनके बाबा साहेब के जो दिए हुए वचन है, गाडगे जी का, फुले जी का, इन लोगों का जो है किताब भी मेरे पास है, उसको पढ़ता हूँ और अपने परिवार के साथ साथ सब लोगों को कोशिश करता हूँ कि इसको ढाले। लेकिन आपके चैनल से एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो हमारे बहुसंख्यक लोग हैं, हम लोग बहुत कम संख्या में हैं। अगर हमारे बहुसंख्यक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे ना, तो हम लोगों को और आसानी होगा, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ के नीचे छोटे छोटे प्राणी बहुत जल्दी समाहित हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी बात बोले हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संगठन में जो लोग जुड़ते हैं उनका कहीं ना कहीं कमी रह जाता है, वो जागरूकता नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जहां तक हो सके समय संगठन का, अपने परिवार के समय देने के साथ साथ संगठन को भी समय दे और लोगों को जागरूक करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं और लोगों से बात करूँगा, साथ में आपको देखने को मिलेगा भोजन भी चल रहा है और महिलाएं भी हैं, कुछ लोग, महिलाओं से मैं बात करूंगा। आखिर में इस तरह के प्रोग्राम जो चला, इसमें बहुत सारे पखंडवाद और अंधविश्वास पर भी चला है बात, और लोगों से भी, महिलाएं से भी मैं बात करूंगा। तो अभी आ गए हैं, महिलाओं के बीच हम आए हैं और बात करेंगे। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। हाँ आपका अपना पहले नाम बताइए अपना। हाँ, बुझ देवी।
आपको ये प्रोग्राम जो लगा, ये चकफुजुल्ला गांव में प्रोग्राम लगा, आप प्रोग्राम पहले कभी अटेंड किए हैं या आप फर्स्ट प्रोग्राम है? अब फर्स्ट प्रोग्राम है, बाकी हम लोग पहले से ही सब मानते हैं, सब चीज़ करते हैं। हम लोग सब कुछ नहीं मानते हैं, पूजा पाठ कुछ नहीं मानते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हम लोग यही मानवे करते हैं। हाँ सब, हाँ। तो ये प्रोग्राम हाँ, कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग और देखे हैं और सुने हैं, हम लोग का सब है फैमिली से, हम सही सब करते हैं। हम सब पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं, पंडित जी के नहीं मानते, ये सब कुछ नहीं करते। बहुत हाँ। धन्यवाद कि आप पंडित जी को नहीं मानते। पंडित जी के नहीं। और महिलाओं से भी मैं बात करूंगा। आखिर में ये हाजीपुर का ये इलाका है और शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शेड्यूल कास्ट के खास करके महिलाओं को जो झेलना पड़ा है वो शायद कोई महिलाओं को नहीं झेलना पड़ा है। ये बहुत सारी महिलाएं हैं, प्रोग्राम में तो काफ़ी महिलाएं थी लेकिन अभी कुछ कम है। मैं और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर में इस तरह के प्रोग्राम में आए हैं तो कैसा लगा। मेरे चैनल में आपको स्वागत। मेरा नाम शांति देवी है, ग्राम हुसैनीपुर गोविंदपुर पंचायत से मैं मेरे मौसी के यहाँ आई हूँ। मैं इस प्रोग्राम को 2 से 3 बार मेरे गांव में भी हो रखा है, होता है। हम लोग भी यही चीज़ को मानते हैं। हम लोग कभी ब्राह्मणवाद, मेरे पूर्वज मेरे दादा परदादा भी नहीं मानते थे, क्योंकि हमारे यहाँ गोसाई तो थे ही नहीं। शुरू से मेरे यहाँ इसी चीज़ को माना जाता है। मेरे सतगुरु भगवान को हम लोग मानते थे और 8 समाज दोनों को मानते हैं। तो इनका कहना है कि इनके घर में शुरू से ही कुछ देवी देवता का पूजा नहीं होता था और जो है कि लगातार महापुरुषों की पूजा करने की काम करते हैं। लगातार इनके अंदर जागृति थी। मैं माता जी से जानने की कोशिश करूंगा। बहुत ही बूढ़ी महिला है, लगभग 80-85 साल उनका उम्र होगा, 85 साल से भी एबव होगा। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि माता जी को ये इतने दिन के बाद स्टेज पर आने का टच करेंगे। विनोद जी जहाँ भी हो तो इनको कैसा लगा प्रोग्राम। काफ़ी उम्र ज़्यादा है, मैं और इन बहुत कुछ झेले होंगे अपने उम्र में। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा किस तरह की प्रोग्राम कैसा लगा। माता जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको। हम प्रोग्राम के मानते हैं, बाकी प्रोग्राम हम में जाते हैं और हम देवी दुर्गा के नहीं मानते हैं। हम जब मानते हैं तो गुरु गोसाई के मानते हैं। कौन गुरु गोसाई? कबीर साहब। हाँ। तो माता जी का कहना है कबीर साहब को मानते हैं। और महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आखिर में बहुत सारी जो खास करके बूढ़ी महिलाएं जो होती है, जो जिनकी ज़्यादा उम्र होता है, उनका काफ़ी एक उम्र का। साथियों, अभी इस प्रोग्राम के बीच इस गांव के चकफुजुल्ला गांव जो दिग्घी कला है, दिग्घी कला पश्चिमी, यहाँ पे एक आपको जानने को मिलेगा कि ऐसे तो भारत में लगभग शेड्यूल कास्ट के जितनी भी जातियां हैं और उनमें जो भी एक टोली थी, एक टोले की एक सरदार, कबीले की सरदार सदियों से चला आ रहा है और आज भी ये स्थापित है जो कि टोले का एक सरदार होते हैं। और हमारे बीच एक सरदार महोदय हैं जो इस गांव के ही हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर में इस तरह की प्रोग्राम कैसा लगा और ये प्रोग्राम में आगे की ओर जाना चाहिए, लोगों के बीच जागृति जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। एक गांव के सरदार हैं और सरदार महोदय से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये प्रोग्राम कैसा लगा। सबसे पहले तो मैं उनसे नाम जानूंगा। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम विनोद राम है। इनका विनोद राम नाम है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में जो इस तरह के कार्यक्रम हुआ, तो आपको प्रोग्राम कैसा लगा? ये सब प्रोग्राम जो है से हमको अच्छा लगा है। आगे की ओर जितना जो यहाँ पर स्टेज पर जो आदमी बोले हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। ब्राह्मणवादी जो बात है वो सही है। हम लोगों को जच्चा बच्चा जितना जो है वो सही, आगे चल करके ब्राह्मण लोग हम लोग ये वो बताते हैं, लेकिन हम लोग अब वैसा नहीं करना चाहते हैं। जो यहाँ पर प्रवचन हुआ है, हम लोग उसको लेकर के चलने के लिए इसमें सहमति हो रहे हैं। तो ये मिशन और लोगों के बीच जाना चाहिए। जी हाँ, ये मिशन और लोगों के बीच जाना चाहिए। तो इनका सीधे शब्दों में कहना है कि और लोगों के बीच जाना चाहिए। तो ये जागृति के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? इसके आगे हम इसको भी बाद में प्रोग्राम कर सकते हैं, संगठन कराएंगे इसको।
लोगों को बताएंगे। लोगों को बताएंगे हम ये चीज़ के। बिल्कुल। हो सकता है हम भी अपना के माध्यम से अपना अगला प्रोग्राम करवा सकते हैं इसके लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा गया है कि सबसे पहले विचार परिवर्तन होनी चाहिए, और विचार जब परिवर्तन होगा तो व्यवहार परिवर्तन होगा, और जब तक विचार परिवर्तन नहीं होगा, व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा, तो इनका विचार परिवर्तन करने के लिए ये सरदार महोदय यहाँ पे आए हैं। प्रोग्राम को, क्या प्रोग्राम आप पूरा सुने? हाँ, प्रोग्राम पूरा सुने हैं, बैठ कर तो प्रोग्राम पूरा सुने हैं और इनका विचार परिवर्तन हो चुका है। व्यवहार परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं कि अपना प्रोग्राम घर में किस तरह का होगा हम प्रोग्राम करेंगे, अपना स्तर से शादी विवाह जो भी होगा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे चैनल में कि आपको इस तरह की प्रोग्राम में शामिल हुए और आगे की कार्यक्रम करने के लिए तैयार है ना। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इस प्रोग्राम के बीच ही हमारे बीच आए हैं और ये सुबोध जी का फुफेरा भाई हैं। उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर में इस तरह की प्रोग्राम जो हुआ भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में, तो इस तरह की प्रोग्राम इनको कैसा लगा, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है जी। आपका नाम क्या हुआ पहले? बिरजू दास, आप कहाँ से हैं? गुरमिया से। गुरमिया से। तो आप जो प्रोग्राम के लिए आए हैं, प्रोग्राम देखिए, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। तो प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम देखे तो इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। ज़रूर होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमको सबसे पहले एकता अपना में बनाना पड़ेगा जी, और ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। तो पहले, सबसे पहले कहा जाता है कि पहले विचार परिवर्तन होनी चाहिए। जब तक विचार परिवर्तन नहीं होगा, व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा। जिस दिन विचार परिवर्तन हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपका विचार में क्योंकि खोट है ना। विचार के कारण आप कहते हैं कि ब्राह्मण को बिना बुलाए हुए काम नहीं होगा, तो आपको पहले विचार परिवर्तन करना होगा, तब अपने आप व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा। तो आप व्यवहार परिवर्तन कर चुके हैं? जी हाँ। तो क्या आप अम्बेडकरवादी मिशन से कार्य करते हैं? जी, काज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्य में आए और आप कार्य भी करते हैं अम्बेडकरी मिशन से। और लोग भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। एक टीचर हैं, बगल में ही कोचिंग सेंटर चलता है और पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं उनसे बात करूंगा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है। आप इस प्रोग्राम को देखे? हाँ, मैंने इस प्रोग्राम को देखे। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक, मैं ग्राम चक फजुल्ला का मूल निवासी हूँ। मैं मेरे ये चाचा जी का ये आज श्रद्धांजलि सभा था। इस आयोजन में मैंने पूर्ण सहभागिता दिया और मैं अपने विचार से यह अपने परिवारों को, अपने समाजों को यह बताना चाहता हूं कि पंडित और जो पाखंडी लोगों हैं उन लोगों से मैं इस समाज को, अपने परिवार को दूर करना चाहता हूं। और इस ओर मैं अपनी कदम रख चुका हूं, जिसमें हमारे सहभागी एवं मेरे भाइयों, मेरे कुछ बुजुर्ग एवं सहपाठियों इसमें मेरा योगदान दे रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन मेरे चैनल आपको भी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, आपको गर्दन में एक हनुमान जी का ताबीज़ है, जो लॉकेट सोना का हो या किसी तरह के आपको गर्दन में लॉकेट है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, आप साइंस भी पढ़ाते होंगे, विज्ञान भी पढ़ाते होंगे। तो आपको सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो गले में जो क्या है, हनुमान जी है, तो पहले आप अपने आप को इससे आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद गुलाम हैं। आप समाज को मिशन लेके चलेंगे और समाज को आज़ादी की ओर लेके चलना होगा, तो पहले आपको आज़ाद होना होगा। इससे सहमत हैं? इससे मैं सहमत हूँ। और ये जो मैंने आप इस पे जो मैंने बात की है कि ये जो मैंने जो भी पत्र पहने हुए हैं, सोना पत्र या जो भी है, ये मैंने ऑलरेडी पहले गर्दन में, हाथ में कुछ पहनता नहीं है, ये किसी की कुछ गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है। लेकिन ये चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन किसी को सांत्वना देने के लिए, किसी आदमी को, अगले पर्सन को मैंने सांत्वना देने के लिए, उनकी बातों को सहमत होने के लिए, उनकी बातों को स्वीकार करने के लिए थोड़ा मैंने इस चीज़ को सहमत हूँ। लेकिन इस चीज़ से मैं अपने आप को पूर्ण संतुष्ट नहीं हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि दूसरे को खुश रखना ज़रूरी है, लेकिन आप जो जिस समाज के बीच जाएंगे, जिस बच्चों को समझाएंगे, तो आप खुद ये क्या है, ये मानसिक गुलामी का एक निशानी है, जिसमें 5 काउंटिंग होता है, जिसमें एक आपका धागा होता है, जो हाथ में धागा बांधा जाता है, गर्दन में एक माला आपको दिखाई दे दिया। आपको बता देते हैं कि माथा में जो टिकी होता है, तो टिकी भी एक ब्राह्मणवाद का एक निशानी है। तो इस तरह की कई गो चिनासी है जो ब्राह्मणों को पट्टा कहा जाता है। तो आपको मैं अपने तरफ से, चैनल की तरफ से गुजारिश करूंगा, क्योंकि जब चैनल पर देखेंगे तो आप कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको जो गर्दन में पहने हुए हैं इस पर भी कमेंट्स करेंगे कि जो लोग बोल रहे हैं वो खुद जो है कि ब्राह्मणवाद के जाल में फंसे हुए, लेकिन अपने आप को संतुष्टि रखने से ये संतुष्टि नहीं होती है। अगले समाज को, ग्रामवासियों को, अपने परिवारों को भी कुछ ध्यान रखते हुए किसी अगले को भी खुश रखना थोड़ा देर के लिए ज़रूरत पड़ता है। बशर्ते मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ और मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बशर्ते किसी के कहने पर, प्रेशर पे आने पर कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए मैंने इस चीज़ को स्वीकार किया हूँ, लेकिन ये चीज़ से मैं अपने आप को पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ और मैं कभी भी टिकी और जो धागा है इसी से मैं अपने उनके विरोध चलता हूँ। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है कि ये जो है किसी कोई पंडित और ब्राह्मण जो होते हैं वो धागा पहनाते हैं, टिकी रखते हैं, ये क्या है, वो अपने जाल में फंसा कर रखते हैं। ये धागा बांधना क्या है, एक प्रकार के आपको बंधन में बांध चुके हुए हैं। उस बंधन से आपको जब मुक्त रहना है तो हाथ में पैर में धागा जब बांधा है तो उसके बंधन में आप फंसे हुए, चंगुल में फंसे हुए हैं। इसलिए आपको स्वतंत्र होना होगा। स्वतंत्र होने के लिए अपने आप को विश्वास रखना होगा। जब तक समाज को बदलने के लिए अपने आप को नहीं बदल पाइएगा, समाज को अपने आप में नहीं बदलाव लाइएगा, समाज को आप नहीं बदल पाइएगा। तो मैं आपसे लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आप गर्दन में दूसरे को खुशी के लिए पहने हुए हैं, कब तक पहनिएगा और कब इससे आप आज़ाद होइएगा? ये मैंने बस 1-2 दिन पहले ही तब इसको हमने यूज किया, लेकिन हमें कल इस चीज़ को हम अपने आप से इस्तीफा देता हूँ, क्योंकि अगले को खुश करने के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए मैंने इस चीज़ को स्वीकार किया था। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और बहुत खुशी की बात है कि आप दूसरे की खुशी की बात सोचे हैं। सोना पहनना बुरी बात नहीं है, सोना पहनना राजशाही का एक निशानी है और हम लोग एक राजा के वंश से बिलोंग करते हैं, हम लोग एक राजशाही वंशज हैं। सोना पहनना गलत नहीं है, लेकिन ये जो मानचित्र मॉडल को हमने चेंज करेंगे। हाँ, ये आप सोना पहन सकते हैं, सोना पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको तस्वीर चेंज कर सकते हैं। इसी में आप बाबा साहब को पहन सकते हैं, बुद्ध को पहन सकते हैं, कबीर को पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोना पहनना गलत नहीं है। मैं अपनी इनके जो गले में जो मैंने पहने हुए, इसमें तस्वीर में बदलाव लाऊंगा। सोना तो पहनेंगे, लेकिन अपने उनके जो फिगर है वो अपने स्तर से, अपने उसके तस्वीर में बदलाव लाकर और पहन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि जब तक मैं अपने आप पे संतुष्ट नहीं हूँ, अपने आप में जब तक बदलाव नहीं लाऊंगा, मैं अपने समाज को, मैं अपने परिवार को, मैं किसी तरह से बदलाव नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद से खुद अगर बंधे रहेंगे तो किसी और को किस तरह से हम आज़ाद की बात बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से बात करने के बाद बहुत खुशी हुआ कि इस तरह की बात रखे, बहुत ही अच्छे बात रखे हैं कि दूसरे को खुशी के साथ साथ अपने भी खुशी देखना चाहिए और दूसरे को भी खुशी देखना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बात बोले हैं, बहुत ही बड़ी बात बोले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल में कि आपको इस तरह की बात रखे। आप कितने जल्द बदलेंगे और फिर हम कभी मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। महिलाओं भी बोल रहे हैं, बहुत काफ़ी अच्छा लगा। तो काफ़ी प्रोग्राम अच्छा रहा और काफ़ी सराहनीय प्रोग्राम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की बहुजन से जुड़ा हुआ खबर को देखने के लिए चैनल को लगातार आप शेयर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें। आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता हूं और कमेंट्स पढ़ के मुझे संतुष्टि मिलता है, ताकत मिलता है, हिम्मत मिलता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।